नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। आज तक हमने एक समझ बनाई और सीखा प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर में जैसे हमने सीखा था, जिसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत तक जाते रहेगा। होल नंबर में सीखा था पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के आगे हम जीरो लगाते हैं, जीरो से काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये फिर आगे अनंत तक जाएगा। फिर हमने जो तीसरी चीज सीखी थी वो सीखी थी पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। और पूर्णांकों को हमने सीखा था संख्या रेखा पर। ये संख्या रेखा के दाईं तरफ धनात्मक होती है और बाईं तरफ ऋणात्मक होती है, और संख्या रेखा के बीच में जीरो है। अब आज हम जो सीखेंगे परिमेय संख्या, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIO रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, आप इस बात को ध्यान रखें, जो जो शब्द गणित के हिंदी में है उनको इंग्लिश में भी सीखने का प्रयास करें, क्योंकि धीरे धीरे ये सारे शब्द जो है आपकी अगली कक्षा में इंग्लिश में होंगे। अब अगर हमको ये पूछा जाए पूर्णांक जो है 8 और 2 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो हम आसानी से बता देंगे 8 और 2 के बीच में 3 4 5 6 7 है। ये संख्या सबको दिख रही है। और यही हम इधर ऋणात्मक की तरफ चले, ऋण 1 और ऋण 8 के बीच में कौन सी संख्या है, तो हमको आसानी से दिख रहा है कि 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 1 और ऋण 8 के बीच में है। यदि अब हम ये बात करें क्या 3 और 4 के बीच में भी कोई संख्या है, या 1 और 2 के बीच में भी संख्या है, या 0 और 1 के बीच में भी कोई संख्या है, जो अभी हमको दिख नहीं रही। क्या 0 और 1 के बीच में यदि कोई संख्या होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? बच्चों, इस 0 और 1 के बीच में जो संख्या होगी इसी को हम परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, आज हम इस बेहद खूबसूरत जो परिमेय संख्या का समझ है और जिसके द्वारा हम बहुत सारी गणित की विधाओं को सीखने में जो हमको मदद करेगा, तो गणित की जो मुख्य संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब पूरा गणित अंकों पर निर्भर है, संख्याओं पर निर्भर है। और यदि हमको संख्याओं की ठीक से समझ होगी तो हमें इन संक्रियाओं को करने में और गणित को समझने में बड़ी आसानी होगी। तो इसलिए हम इसको बड़े ध्यान से समझे कि इन संख्याओं का एक दूसरे के साथ अंतर संबंध क्या है। अब जैसे हमने बात की थी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या रेखा पर, अभी हमने देखा कि उन दोनों के बीच में कौन सी 7 और 1 के बीच में संख्या रेखा पर कौन कौन से पूर्णांक थे, और ऐसे ही हमने कौन कौन से आपके नेगेटिव जो ऋणात्मक संख्याएं थी वो थी। अब हम अभी बात कर रहे थे, यदि हम फिर इसको हम बड़ा बना लेते हैं, हमने कहा 0 से 1 के बीच में कितनी संख्या है। 0 से 1 के बीच में माना हम इसको बात करते हैं 1/4। 1/4 को हम कैसे निरूपित करेंगे? परिमेय संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। हम जो P और Q सदैव पूर्णांक होंगे, इस बात को ध्यान रखना है, और Q कभी भी 0 नहीं होगा। ये इस बात की हमको समझ होनी है। अब 1/4 जैसे हमने लिखा कि 1 भी एक पूर्णांक है और 4 भी एक पूर्णांक है। P हमारा 1 है और 4 हमारा Q है। तो 1 से 1/4 का मतलब किसी एक चीज के हमने 4 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4। तो इस एक हिस्से को 1/4 2/4 3/4 4/4। तो हम ये कह सकते हैं इस संख्या में 0 और 1 के बीच में कितनी संख्या है? 1/4 2/4 3/4। अभी हमारे यहाँ पर इतनी संख्या। यदि हम कहें 0 से 1 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं लिखें, क्या हम लिख सकते हैं? हम आराम से लिख सकते हैं। अब 0 से 1 के बीच में हमने 1/4 और अगर हम 4/4 को हम लॉसा निकालते हैं, अगर हम दोनों के अंश
अंश और हर को बराबर से गुणा कर दें, अगर हम इसको कर दें 10 से गुणा तो 10/40 और यहां हो गया 40/40। तो 10/40 और 40/40 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? तो इन संख्याओं के ये हो गया 11/40, 12/40, 13/40, 13/40 और ये जाते जाते हमारा कहां तक जाएगा 39/40 तक। तो कहने का मतलब 0 से 1 के बीच में अनंत संख्या है, अनंत, हम कितना भी ला सकते हैं। तो जब हमारे और इसमें कोई भी अंक जो है किसी को भी अंश और हर को हम जितने से गुणा करेंगे दोनों अंकों को, उनके बीच के अंक जो है उसमें हम लिख देंगे। अब हमको इसके अंतर संबंध को समझना है। अंतर संबंध क्या है? अंतर संबंध यह है कि 1/1 ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये एक प्राकृतिक संख्या भी है, ये एक पूर्णांक भी है, ये एक परिमेय संख्या भी है। एक परिमेय संख्या क्योंकि 1/1 बराबर 1 है। तो हर अब इसीलिए अगर हम 6 - 4 बराबर 10 लिखें तो 6/1, 4/1, 10/1 इनके Q जो है 1 है, 0 नहीं है। Q किसी भी हालत में Q जो है 0 नहीं होना है। तो अब हम ये बात कह सकते हैं पूरे तरीके से कि हर परिमेय संख्या में कोई भी पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या भी है। और ये यदि हम इस बात को कहें 2/5 या हम कहें कि अब 2/5 को हम किस तरीके से दिखाएं? हम अलग अलग तरीके से संख्या रेखा पर, क्योंकि हमें इस अभ्यास में सीखना है कि संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्या को दर्शाएं और हम दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, पूर्णांकों के बीच में या दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। 2/5 का मतलब कि यह हमने यहां ले लेते हैं एक चीज के, हमने यहां पर 1 2 3 4 5 इसको आगे ले लेते हैं। अब ये क्या है? 2/5, ये 1/5 है, ये 2/5 है, ये 3/5 है, ये 4/5 है, ये 5/5 है। तो अगर हमें 2/5 को परिमेय संख्या रेखा पर परिमेय संख्या में दिखाना है तो हमें 2/5 हमारा यहां पर आ गया। तो इस तरीके से परिमेय संख्याओं को हमको समझना है और आपको अभ्यास पुस्तिका में जितने भी सवाल संख्या रेखा पे देख के करने हैं और दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कितनी होंगी वो आप अभ्यास करेंगे। इसको हम अगर ऋण 2/5 को निकालना, अब हमने मान लिया ऋण 2/5 दिखाना है, ये भी ऐसे जाएगा ऋण 2/5। ये हो गया हमारा, यहाँ पर हमने 1 ले लिया, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया? ये हमारा यहाँ पर 1 हो गया, ये -1 यहाँ पर, ये +1 लिख सीधे धनात्मक को हम सीधे 1 लिखते हैं। तो अब ये हो गया ऋण 1/5, ऋण 2/5, ऋण 3/5, ऋण 4/5, ऋण 5/5। ऋण 5/5 का मतलब हुआ 5 का भाग 5 में गया तो ऋण 1 उत्तर आया तो ये 1 हो गया। यही 5 का भाग 5 में गया 1 आ गया। तो 1 और 0 के बीच में 5/5, 1 और 0 के बीच में 4/5, 3/5, 2/5, 1/5 इतनी परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या अनंत हो सकती है। इसको हम दोनों तरफ ले जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आज आपने सीखा होगा प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, हमारे पूर्ण संख्याएं क्या हैं और हमारे पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और आज और अब हमारी एक समझ बनी कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। P/Q में दोनों पूर्णांक होंगे लेकिन किसी भी दशा में Q 0 नहीं होगा। और आज आप इसको अभ्यास के बीच में करेंगे कि अलग अलग तरीके से 0 से 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। आप 2/5, 5/7, 7/5 और इस अलग अलग तरीके से आप करेंगे तो उनका लॉसा निकालेंगे। उस लॉसा निकालने के बाद उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या है जो अभ्यास कार्य आपका है उसको आप करेंगे और उसमें जो भी आपको कठिनाई होगी वो आप मुझे लिख के भेज देंगे और ताकि हम उस आपके जो कठिन स्थल होंगे जो आपकी समझ नहीं बन रही होगी उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। तो आपने ये सीखा
बहुत ही अच्छा लगा। तो इसी तरीके से हम गणित के अन्य अभ्यासों को करेंगे, क्योंकि हम अगले इसमें अपरिमेय संख्याओं को भी समझ रहे होंगे, हम अन्य चीजों को समझ रहे होंगे, लेकिन वो समझ हमारी तभी पुख्ता होगी जब हम पूरे गणित की समझ में हमारे पूर्णांक, आपका परिमेय संख्याएं, आपका प्राकृतिक संख्याएं और आपके पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, धनात्मक ऋणात्मक की समझ हमारी ठीक से एक बार पुख्ता हो जाएगी तो आगे की गणित समझने में हमें बहुत आसानी होगी। थैंक यू सो मच।